नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त नितिन अपलोडर। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे कल यूएन महासभा में भारत द्वारा दिए गए भाषण की। कल यूएन महासभा में भारत द्वारा भाषण दिया हमारी फॉरेन मिनिस्टर, हमारी विदेश मंत्री माननीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने। और सुषमा स्वराज जी ने कल भाषण अच्छा दिया, उनके कुछ पॉइंट्स अच्छे थे, लेकिन वो कुछ पॉइंट्स मिस कर गई जिसकी आशा मेरे जैसे देशभक्त और सारा हिंदुस्तान लगा रहा था। तो पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि उनका भाषण शुरू हुआ यूएन महासभा के अध्यक्ष को धन्यवाद करते हुए। उसके बाद उन्होंने भारत के स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बताया, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के बारे में बताया। उसके बाद उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग पर चिंता व्यक्त करते हुए उसके बारे में कुछ बातें की। और उसके बाद वो सीधे आई जिसका सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे। पूरा वर्ल्ड, हिंदुस्तान, पाकिस्तान जिस मुद्दे का इंतजार कर रहा था वो मुद्दा था भारत पाकिस्तान और आतंकवाद। तो आतंकवाद को व्याख्यान करते हुए उन्होंने उसका खेद प्रकट किया और उससे होने वाले नुकसान को बताते हुए वो फिर सीधे मुद्दे पर आई कि पाकिस्तान हम पे क्या आरोप लगा रहा है। तो उसका उन्होंने कटाक्ष किया। उन्होंने बताया कि कौन सी शर्तें, पाकिस्तान शर्तों पे काम करने की बात करता है। हिंदुस्तान ने तो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया था। मोदी जी ने नवाज शरीफ जी को बर्थडे विश किया, वो उनकी नवाजी की शादी में भी गए। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री की मां के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लिया। वो तुरंत अफगानिस्तान से हिंदुस्तान आने के पहले लाहौर उतर गए। तो ये सब जो है दोस्ती के संकेत थे, लेकिन बदले में हिंदुस्तान को मिला उरी, पठानकोट। उसके बाद उन्होंने जो है बताया बहादुर अली के बारे में कि हमारे पास बहादुर अली के नाम पर एक जिंदा सबूत है। और उसके बाद जिसके लिए सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, बलूचिस्तान मुद्दा, बलूचिस्तान के भाई बहनों को, बलूच लोगों को जो हिंदुस्तान ने वादा किया था वो हिंदुस्तान ने निभाया और बलूच भाई बहनों की आवाज़ यूएन तक पहुंचाई। यूएन में उनके मानवाधिकार हनन का मुद्दा गर्मी से उठाया, जिसके लिए मैं हिंदुस्तान को, मोदी जी को और माननीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी को धन्यवाद करता हूं, उन्हें सैल्यूट करता हूं। इसी के साथ ही लेकिन वो कुछ चीज़ें मिस कर गई जिसका मुझे एज अ इंडियन खेद है। जैसे कि उन्होंने जो हिंदुस्तान ने वादा किया था हिंदुस्तान की जनता से कि हिंदुस्तान कश्मीर पे बात नहीं करेगा, हिंदुस्तान बात करेगा तो सिर्फ पीओके पर, क्योंकि कश्मीर तो कोई मुद्दा है ही नहीं, कश्मीर तो हमारा अभिन्न हिस्सा है, हम बात करेंगे तो सिर्फ पीओके पर। लेकिन जिस तरह से बलूचिस्तान में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, पीओके में भी तो मानवाधिकार का हनन हो रहा है और अत्याचार हो रहा है, लेकिन भारत ने पीओके का मुद्दा नहीं उठाया, पीओके का नाम तक नहीं लिया सुषमा स्वराज जी ने। उन्होंने रटा रटाया डायलॉग मार दिया कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो पत्थर नहीं फेंका करते और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, पाक उसके बारे में सोचे तक नहीं। लेकिन पीओके का क्या, आपने पीओके का तो नाम भी नहीं लिया, पीओके का मुद्दा यूएन में नहीं उठाया गया। आपने बहादुर अली का नाम लिया, धन्यवाद। आपने दाऊद का नाम नहीं लिया, आपने हाफिज का नाम नहीं लिया, आपने मौलाना मसूद अजहर का नाम नहीं लिया, आपने लखवी का नाम नहीं लिया, जबकि लखवी पर तो अभी कितनी बहस हुई थी, चाइना ने तक उसमें धोखा दे दिया था। आपने ये सब नाम नहीं लिए। जो चाइना और पाकिस्तान बीच में पीओके वाले रास्ते में रोड बनाने की बात कर रहे हैं, आपने उसका मुद्दा नहीं उठाया। तो ऐसे कई मुद्दे थे जिसपे एक हिंदुस्तानी, सारा हिंदुस्तान नजरें गड़ाए बैठा था कि ये मुद्दा उठेगा और ये यूएन तक जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये मुद्दा गर्म होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने ये सब मुद्दे नहीं उठाए, जिसके कारण एज अ भारतीय, एज अ आम नागरिक मैं खेद प्रकट करता हूँ और मुझे इस चीज़ का दुख है कि जब हिंदुस्तान ने बोल दिया था कि वो कश्मीर पे बात नहीं करेगा, सिर्फ पीओके पर करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने कश्मीर पे बात की और पीओके पर नहीं की, इसके लिए मुझे बहुत खेद है। एज अ आम नागरिक, मैं आम नागरिक इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल आम आदमी बोल रहे हैं, मुझे शर्म आती है। आम आदमी बोलकर ऐसा लगता है कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, इसीलिए मैंने अपने आप को आम आदमी बोलना छोड़ दिया है। आज से मैं आम नागरिक हूँ और एक आम नागरिक अपनी फॉरेन मिनिस्टर को सैल्यूट करता है, उन्हें धन्यवाद देता है, लेकिन कुछ पॉइंट्स मिस करने के लिए मैं खेद प्रकट कर रहा हूँ सुषमा स्वराज जी, माता जी। इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।